हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही मन लाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। बहुत बहुत धन्यवाद काका जी, बहुत सुंदर ढंग से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की शक्ति हमें न देना दाता। बहुत सुंदर गीत, बहुत आकर्षित करते हुए हमें कंठ से कहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में महिला मंडल के कार्यदर्शी हमारे दीदी सुनंदा भाई पवार जी एक स्वागत की सुंदर रूप से यहाँ करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम जपो मन ओम जपो, जीवन की घड़ियाँ यूं ही न खो। ओम जपो मन ओम जपो, ओम ही सुख का सार है। ओम ही जीवन आधार है, इसके सिवा और न कोई। ओम जपो मन ओम जपो, जीवन की कड़ियाँ यूं ही न खो। ओम जपो मन ओम जपो, मन की गति संभालिए, भक्ति की आदत डालिए। धो ना जो मन को तू धो। ओम जपो मन ओम जपो, चोला मिला शुभ कर्म का, करने को सौदा है धर्म का। चोला मिला शुभ कर्म का, करने को सौदा है धर्म का। प्रेम की गंगा इसमें बहे। ओम जपो मन ओम जपो, जीवन की घड़ियाँ यूं ही न खो। ओम जपो मन ओम जपो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम प्रातःकालीन सत्य से मन पवित्र होता है, साथ ही साथ बुद्धि ठीक रास्ते पे चलती है। इस तरह सुंदर कंठ से हमारे मन मुक्त किया, इसलिए धन्यवाद। अब हमारे समाज के
कार्यदर्शी जी श्री विष्णुता बाराट जी यहाँ मंच पर आके स्वागत भाषण करेंगे। श्रीमान विष्णुता बाराट जी कार्यदर्शी, स्वागत भाषण। कलबुर्गी के ये संविधान रचना के बाद 2006-07 संविधान की रचना के बाद जब संविधान बनाया गया समाज के लिए, मैं समझता हूँ ये 15वीं वार्षिक सामान्य सभा हो रही है। ये कानून की दृष्टि से बहुत जरूरी है। वो हर वर्ष एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग सामान्य सभा का आयोजन करना पड़ता है। हम करते जा रहे हैं, सफलता प्राप्त होती जा रही है। ऐसा कीजिए। आज इस संदर्भ में मैं समाज के अध्यक्ष श्रीमान श्री राम पवार जी का मैं मेरी ओर से और समाज की ओर से स्वागत करता हूँ। इसी तरह समाज के उपाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश मिंग जी, उनका भी स्वागत मैं समाज की ओर से करता हूँ। समाज के उपकार्यदर्शी डॉक्टर यशवंत मिंग जी और समाज के कोषाध्यक्ष श्रीमान सुभाष कमलापुरी जी का भी मैं मेरी ओर से और समाज की ओर से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ महिला मंडल जो हमारा घटक है, उनके पदाधिकारियों का, उनके कार्यकारिणी सदस्यों का, और दूसरा घटक है युवक मंडल, उनके सभी पदाधिकारीगण और कार्यकारिणी सदस्यों का मैं मेरी ओर से और समाज की ओर से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ समाज में उपस्थित सामान्य सदस्यगण, प्रशस्ति प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थीगण, उनके पालकों का, उपस्थित समाज बांधवों का, माताओं बहनों और युवक युवतियों का भी इस संदर्भ में मैं मेरी ओर से और समाज की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समाज बांधवों का स्वागत के पश्चात आज की जो वार्षिक सामान्य सभा है, इस आज का कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह होगा। हमारे समाज के अध्यक्ष श्री राम जी पवार जी और हमारे उपाध्यक्ष प्रकाश राव नेगी जी, कार्यदर्शी श्री विष्णुता बाराट जी, सह कार्यदर्शी श्री डॉक्टर यशवंत मिंगी जी और खजांची डॉक्टर सुभाष कमलापुरी जी, इनके कर्तव्यों द्वारा, साथ ही साथ हमारे समाज के अधिकारी द्वारा, महिला मंडल के अधिकारी द्वारा आज का कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। आइए कार्यक्रम का हम सब मिलके आज का उद्घाटन करेंगे। जैसे भाई साहब ने कहा कि विद्या के बारे में कुछ बातें आप हमारे नौजवान बच्चों को बताइए। आपके सुन के बहुत बड़ी खुशी होगी
आज हमारे समाज में खास करके लड़कियां 99% मार्क्स लिए, जोरदार तालियां। कितने अंक? 99.99, मतलब पूरे 100। मुझे लगता है आज हमारा समाज बड़ी तेजी से विद्या की ओर बढ़ रहा है और आगे भी हमें बढ़ना है। जैसे वेद में कहा गया कि विद्याहीनम पशु समानम। अगर आपके पास आज के दौर में विद्या नहीं है तो आप पशु के समान हैं। एक दौर ऐसा था, सारे क्षत्रिय कौम तलवार की धार पे सारे हिंदुस्तान को हम चलाते थे, लेकिन आज तलवारें मैदान में चली गई है। आज अगर हम समाज में लड़ना है, समाज में आगे आना है, तो हमारी एक ही तलवार है, वो है विद्या। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जितने भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, तो सबसे बड़े बच्चे की टीचर होती है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन कीजिए। आज हम गरीब है, डरने की बात नहीं है। अगर आपका बच्चा मेरिट में आता है तो गवर्नमेंट से आपको लोन मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मिलता है। बड़ी खुशी होती है कि हम हर बार पीयूसी 10 को सम्मान करते थे। हमने समाज में प्रपोजल रखा कि भाई केवल 10th पीयूसी नहीं, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनलों को भी सम्मान करना है, क्योंकि आज समाज में अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लड़कियां और लड़के भी आ गए हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम समाज को प्रोत्साहन करें। उससे पहले मैं मेरी बात खत्म करूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं, हम 14/10/21 को हमारे बॉडी में डिसीजन लिया गया कि जितने भी बच्चे मेरे बच्चे या बच्चियां मेरिट है उनका सम्मान करने के लिए। तो उस सम्मान के लिए उनसे एप्लीकेशन प्राप्त करने के लिए हमने 15/11/21 तक लास्ट डेट रखा था। उस दरमियान काफी एप्लीकेशन आए, कुछ लोग उस दरमियान एप्लीकेशन नहीं दे सके, और जो लोग नहीं दे सके उन्होंने इसको एक बड़ा इश्यू बनाया कि भाई डॉक्टर साहब के अंदर जो कमेटी बनी है वो हम लोग को सम्मान नहीं करना चाहते। ऐसी बात नहीं थी। हमने जो बॉडी में डिसीजन लिया था 15 तारीख का, हमारी जो कमेटी थी उसी कमेटी ने हमने स्टिक किया। मुझे गर्व होता है कि हमारे पूर्वज, उससे पहले के पूर्वज, आज भी मैं खुद समाज के हित में हमेशा काम करता हूँ। कुछ लोग ने मुझे फोन किया और न कहने के शब्द कहे गए। वो शब्द नहीं कहना चाहिए, वैसे शब्द नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो आप तमाम लोगों को ध्यान दिलाता हूँ कि आइंदा से कोई भी चीज कार्य करना है तो समय सीमा के अंदर कीजिए, क्योंकि एक शिष्टाचार होता है। अगर हम शिष्टाचार को नहीं मानेंगे तो हम आगे नहीं आ सकते। तो मैं दोबारा कहता हूँ कि हमारी भावना जो कमेटी थी 5 लोग की, उस कमेटी में कभी भी हम किसी को सम्मान नहीं करना हमारा आज कोई उद्देश्य नहीं था। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। अब मैं बताऊंगा आपको, जुमला हमारे पास 61 एप्लीकेशन डेट के अंदर आए, उसमें डेट के बाहर 7 एप्लीकेशन जुमला 66 एप्लीकेशन हमारे पास है। 66 एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट किया जो इंजीनियरिंग के थे, क्योंकि गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी रूल्स के मुताबिक अगर कोई स्टूडेंट मेरिट बनता है तो एट ए टाइम पूरे सब्जेक्ट निकालना चाहिए। ये तीनों बच्चे जो अप्लाई किए थे उन्होंने 7 तक के नंबर तो थे, लेकिन उनका अटेम्प्ट था उसने रिजेक्ट किया। उसके बाद आज जुमला 63 एप्लीकेशन हमारे पास है। उसमें से एसएसएलसी के 27, पीयूसी साइंस के 8,
पीयूसी कॉमर्स के 11, ग्रेजुएट 16 और पोस्ट ग्रेजुएट 1 स्टूडेंट है। आपको सुन के बड़ा खुशी होगी कि एसएसएलसी में हमारे लड़के और लड़कियां 76% से लेकर 98% अंक लिए हैं। उनके लिए जोरदार तालियां। पीयूसी में 80 से लेकर 99.9% मार्क्स हमारे बच्चे ने लिए। बस तालियां। डिग्री में 73% से लेके 80% तक मार्क्स लिए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में एक ही लड़की हमारे पास है। मैं लड़कों से गुजारिश करता हूं कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए। वो लड़की ने तकरीबन 68% मार्क्स लिए। और इस बात पे जोर से जोर तालियां होनी चाहिए कि लड़कियां अगर उनका परसेंटेज निकालेंगे तो 63% लड़कियों ने अपना अंक प्राप्त किए हैं और लड़के केवल 37% है। मैं लड़कों से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि हम भी कोशिश करें कि हम हमारी महिलाओं के साथ आगे आने की कोशिश करें। आपने मेरी कुछ बातें सुनी, धन्यवाद। विद्यार्थियों के बारे में बहुत सुंदर रूप से अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमारा समाज किस तरह किस मार्ग पे ऊंचाई शिक्षण एजुकेशन के पथ पर आगे चल रहा है, इस तरह हमें गर्व होनी चाहिए। इस तरह बहुत सुंदर रूप से अपने अमूल्य विचार यहाँ प्रकट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हमारे युवक संगठन के द्वारा हमारे अधिकारीगण को सम्मान किया जा रहा है। सर्वप्रथम श्री राम डी पवार अध्यक्ष, उनको हमारे युवक मंडल के अध्यक्ष श्री अनिल मिस्किन जी सम्मान करेंगे। युवक मंडल के द्वारा हमारे अधिकारीगण को सम्मान करेंगे।
कलबुर्गी की तरफ से आज जो जनरल बॉडी मीटिंग का कार्यक्रम चल रहा है, मंच पे उपस्थित समाज के अध्यक्ष जी श्री श्रीराम पवार जी, उपाध्यक्ष प्रकाश मेंगी जी, कार्यदर्शी विष्णुषा बाराट जी, उप कार्यदर्शी डॉक्टर ईश्वर मेंगी जी, इसी प्रकार हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती ललिता चौहान जी, उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता मेंगी जी, कार्यदर्शी सुनंदा पवार जी, उप कार्यदर्शी स्मिता चौहान जी, कोषाध्यक्ष विजयलक्ष्मी कमलापुरे जी, सभी कार्यकारिणी सदस्यगण महिला मंडल के, उसी तरह युवक मंडल के अध्यक्ष अनिल अंबादास मिस्किन जी, उपाध्यक्ष दीपक वी चुड़ामनी जी, सेक्रेटरी योगेश चौहान जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी राजू एन पवार जी, कोषाध्यक्ष नागराज आर हबीब और सभी युवक मंडल के कार्यकारिणी सदस्यगण और यहाँ मंच के सामने उपस्थित सभी समाज के बुजुर्ग लोग, भाई लोग, बच्चे और महिला, बच्चे, बुजुर्ग लोगों को सबको मेरा नमस्कार। समाज की वर्ष में एक बार सार्वजनिक सभा बुलाई जाती है। इसका महत्व क्या है? तो समाज के लोगों को जो अधिकारी है, जो बॉडी है, अपना 1 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया है वो सब के सामने रखते हैं, अपना हिसाब किताब रखते हैं, जो कार्य करे हैं उसका हिसाब किताब रखते हैं और जो आगे करने वाले हैं उसका भी लेखा जोखा देते हैं। तो मैं हर सार्वजनिक सभा में, जनरल बॉडी में बोलता हूँ कि समाज के लिए एक दिन टाइम दीजिए। जब भी समाज का जनरल बॉडी मीटिंग रहता है, अपने काम छोड़ के 2 घंटे का समय समाज के लिए देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? ये समाज को आपने जो बिठाया है, यहाँ पर जो अधिकार दिया है, तो उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका लेखा जोखा आपको करना होता है। अगर आप हमको जहाँ गलती हो गई टोकेंगे नहीं, जहाँ नहीं गलती हो गई टोकते नहीं रहेंगे तो हम मनमानी करते रहेंगे, ऐसी हालत होती है। इसलिए समाज में जागरूकता लाने के लिए, समाज बांधों को समाज के बारे में मालूमात कराने के लिए ये जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाती है। हम समाज के सभी बांधों से कहते हैं, फिर भी संख्या बहुत कम होती है समाज में, जो उपस्थिति है आज की बहुत कम है। इसलिए हम चाहते हैं समाज के हर नागरिक को समाज के बारे में सोचना चाहिए, समाज की उन्नति क्या हो रही है, क्या करना चाहिए, अपने सुझाव देना है, देते रहना चाहिए। इसलिए जनरल बॉडी बुलाई जाती है। आज हमने ये बच्चों का सम्मान कार्यक्रम रखा। इसका एक उद्देश्य क्या है बोले तो भाई आने वाले बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को, और बच्चों में कंपटीशन हो जाता है। अभी इसमें हम SSLC PUC को 75% रखे, जो भी मार दिया। अभी कोई बच्चे 74% लीस हो रहे थे, तो उसके दिल में थोड़ा नाराज़गी हो जाती, भाई मैं 1% कम लेना। तो आगे वो ट्राई करेंगे भाई मैं भी अच्छा मार्क लूँगा। उसका एक उद्देश्य है। और बच्चों को प्रोत्साहन, भाई समाज में हमको मान मिलता है, वो सर्टिफिकेट मिलती है, इसका वो मान सम्मान होता है। तो माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को, उनके बच्चों के चॉइस की वजह से, कोई बच्चे अभी SSLC में 99% ली है, आगे क्या करना चाहती हो? साइंस करना चाहती है, कॉमर्स करना चाहती है, आर्ट्स करना चाहती है। अगर समझो बच्ची के दिल में कॉमर्स करना है, माँ बाप के दिल में साइंस कराना है, तो आप क्या करेंगे? माँ बाप फोर्स करेंगे बच्चे को साइंस करो बोल के, तो बच्ची जीवन में यशस्वी नहीं होगी। ऐसे बच्चे जीवन में यशस्वी नहीं होते। जो बच्चा चाहता है, बच्ची चाहती है सीखना, वही सिखाइए। वो BCom करना चाहती है, बाद में MCom करना चाहती है या CA करना चाहती है, उसका एक थीम रहता है, उसका एक सपना रहता है। तो बच्चों के SSLC PUC के बाद उनकी जो इच्छा है वही कराइए जबरदस्ती। इसका बेटा डॉक्टर बना तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनना, ऐसा कोई लिखा नहीं है। इसका बेटा चार्टर्ड अकाउंट बना तो मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंट नहीं बनना चाहिए। आजकल डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर नहीं बन रहे, चार्टर्ड अकाउंट के बच्चे चार्टर्ड अकाउंट नहीं बन रहे। तो बच्चों की जो ख्वाहिश है उसके हिसाब से आप माँ बाप चलिए। और बच्चों को बोलता हूँ हर बार मैं, बच्चे अभी LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड से जो चलते हैं,
तो माँ बाप में कंपटीशन रहता, बाजू वाली की बच्ची 90% ली, तू क्यों नहीं लेती, तू कैसा नहीं पढ़ती, फोर्स करते बच्चे को। उन 70-80% ला रही, बाजू वाली 90% ला रही। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें से बच्चे का मानसिक दबाव बढ़ जाता है। मानसिकता दबाव बढ़ने से तबीयत खराब होने के चांसेस रहते हैं। बच्चों के दिमाग पे कोई असर मत डालिए। आप पढ़ाइए, सही तरीके से पढ़ाइए, सही मार्क लेती है वो, उसका बच्चा ले बोल के मेरा बच्चा लेना कोई ऐसी गारंटी नहीं है। ये ध्यान में रखिए, अपना बच्चे को हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चा क्या सीखना चाहता है, वो हिसाब से काम कीजिए। और गुस्सा गुस्सी से काम करना गलत काम है। बच्चों को जितना प्रेम से समझाएंगे, प्रेम से देंगे, उतना प्रेम से अच्छा बनते हैं। एक तो सुबह उठ के जल्दी टिफिन करना, ये करना, होमवर्क कराना, चिड़चिड़ा की माताएं बहुत चिड़चिड़ाती हैं। मैं देखा हूँ माताओं की चिड़चिड़ाहट बहुत रहती है। सुबह उठना, अगर मर्द गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी टिफिन करना, बच्चों का टिफिन करना, ये सब बहुत टेंशन का काम रहता है सुबह 10 बजे तक का। तो वैसे में भी अपने माताएं संतुलन रख के, शांति से रख के, हर चीज़ शांति से करने से हर चीज़ अच्छी बनती है। गुस्से में खाना पकाने से खाना भी टेस्ट नहीं बनता। प्रेम से खाना पकाओ, खाने में टेस्ट आता है। आप नमक कम डालें तो भी टेस्ट आता है। तो अपने संतुलन को, मानसिक संतुलन को शांत रखते हुए हर चीज़ करना चाहिए। और एक चीज़ समाज में अनुशासन आना चाहिए। अनुशासन बोले तो जो कानून बनाते हैं वो कानून के हिसाब से समाज में काम होना चाहिए। हमारे समाज में अनुशासन अभी आया नहीं है, अनुशासन से काम होना चाहिए। अब हमारे डॉक्टर मेहंदी साहब एक प्रस्ताव रखें, भाई हम मीटिंग में निर्णय लेते कि 15 नवंबर तक जो भी SLC, PUC डिग्री के भी है, जो पर उनके मार्क्स कार्ड ऑफिस में ला के देना चाहिए। बहुत से लोग ला के दिए, कुछ लोग बच गए। तो क्या होता है, इसमें समाज का अनुशासन भंग होता है। अब समाज के लोगों में परेशानी आती है, लेना नहीं लेना, नहीं लिए तो मेंबर को गुस्सा, ऐसा होता है। इसलिए हम समाज को कॉम्प्लेंट भेजे हैं, मैसेज भेजे हैं, हर चीज़ भेजे हैं, फिर भी आप बच्चे के माँ बाप लक्ष्य देते हैं। भाई समाज में एक कार्यक्रम है, ये परसेंटेज मेरी बेटी का है, वो मार्च 15 तारीख लास्ट डेट है, उसको लिख जा के देना, ये माँ बाप का कर्तव्य होता है। हम पॉम्पलेट ही नहीं देके, मैसेज ही नहीं देके, तो उसके जिम्मेदार कौन जिम्मेदार उसके? अब हमारा बुक प्रिंट हो गया, हर चीज़ हो गई, अब कल ला के देते मेरा बच्चा है, हमको मालूम नहीं हुआ, हम देखे नहीं, क्या करना बोलिए आप? हम क्या करना, समाज के लोग क्या निर्णय लेना? अगर नहीं लिए तो माँ बाप नाराज, लिए तो समाज वाले नाराज, ऐसी दुविधा आ जाती है। फिर भी हमको समाज के लोगों का सहयोग लेते हुए, सहयोग देते हुए हर चीज़ काम करना है। तो आप भी भविष्य में याद रखिए, समाज का हर मैसेज पढ़िए, हर कॉम्प्लेंट जो आता है उसमें पढ़िए, उसके क्या काम में लिखा है, क्या प्रोग्राम में लिखा है, ध्यान दीजिए। समाज को कचरे के डब्बे मत फेंकिए। कॉम्प्लेंट आया भाई कचरे के डब्बे में मत फेंकिए। समाज की भी एक कीमत होती है, अहमियत होती है। समाज वाले बहुत सा तकलीफ लेके, बैठक करके, मीटिंग करके हर चीज़ को निर्णय लेते हैं और हमको पॉम्पलेट भेज देते हैं। हर कार्यक्रम का, हर प्रकार का मैसेज जाता है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। समाज के ऊपर जरा, समाज वाले ऐसे ही फालतू में कुछ भी नहीं भेजते। समाज को आगे लाने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए, समाज की उन्नति के लिए हम कार्य करना है। अभी हम बहुत पीछे हैं, सोमवंश से सत्य समाज, हम गुलबर्गा में बहुत पीछे हैं। अभी हमको बहुत आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो आप सब पढ़े लिखे जो विद्यार्थी हैं, जो व्यापारी वर्ग है, सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। आज समाज में जो भी कार्यक्रम आता है, कोई महिला आती नहीं। आज जो महिलाएं हैं अपने बच्चों की वास्ते आई है, समाज के कोई कार्यक्रम को आती नहीं है। ऐसा मत कीजिए, समाज को नेग्लेक्ट मत कीजिए। समाज है तो हम हैं। हम सोमवंश सत्य समाज में पैदा हुए हैं। सोमवंश सत्य समाज को बढ़ाना है, उसकी उन्नति के लिए काम करना है। तो आप पढ़े लिखे महिला हैं, पुरुष है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी हैं, समाज के लिए गाइडेंस कीजिए कि समाज में क्या होना है। हम मीटिंग क्यों बुलाते हैं, जनरल बॉडी में क्यों बुलाते हैं? तो आपके विचार रखिए, हमारे समाज में विद्यार्थियों के लिए क्या होना है, विद्यार्थियों के क्या होना, व्यापार के लिए क्या करना है, बिजनेस, हमारे इकोनॉमिकली जो वीक है समाज के अंदर, उनको क्या बढ़ाना है। ऐसे विचार रखने के लिए जनरल बॉडी बुलाई रहती है। आप अपने विचार खुल के रख सकते हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। विचार का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है समाज की उन्नति के लिए। खाली पैसे से समाज नहीं बढ़ता, पैसा है तो समाज बढ़ता नहीं है।
बहुत से समाजों में करोड़ों रुपए गिरे हैं, समाज चितर चितर है पूरा, समाज में पैसे गिरे हैं, वहाँ पर समाज में एकता नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं भाई हमारे समाज में एकता बनी रहे, एकता दृढ़ होती रहे, हर कार्यक्रम में समाज के लोग भाग ले, विशेषकर महिलाएं आती नहीं है कोई कार्यक्रम को। हम सहस्त्र जयंती का पापलेट भेजते हैं, सब जयंती है 11 बजे आती है, तो आजू बाजू वाले घर वाले नहीं आते। ये चीज़ क्यों भाई, समाज का काम है। सहस्त्र महाराज की जयंती है, एक आधा घंटे का टाइम निकाल के आइए, समाज में आरती करके जाना है। ऐसा हम प्रोसेशन भी निकालते थे, जब भी सबको रिक्वेस्ट करते व्यापारियों को भी आधा दिन दुकान बंद रखो, तो हमारी विनंती को मान करके आधा दिन दुकान बंद के सब प्रोसेशन में आके भाग लेते थे। तो ये चीज़ें आप ध्यान से देखिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आपके भविष्य के बच्चों के लिए समाज होना जरूरी है, आपके बच्चों के लिए समाज होना जरूरी है, कुछ भी काम के लिए समाज होना जरूरी है। आज बहुत से लोग, आज घटनाएं घटी है कि समाज में या मूल्य कार्यक्रम है, साकर पोड़ा है, विवाह है, तो समाज को एक लेटर हम प्रिंट करे सो भाजपा ये प्रिंट करे सो लेटर भर के देना है खाली, तो हम 5 छत खाने के लिए आते हैं। अभी कुछ बहुत से लोग हैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते भाई। अब साकर पोड़ा है 2 बजे, अरे साहू जी मैं स्टेज को माफ करो, लेकिन आता हमें भी काय बेकार मानता नहीं से अधिकारी लोग भी हमके भी काम आ रहा, कौन खा रही अचानक फोन किया तो कौन दर्शी पाड़ा के। तो हमारी विनंती से समाज के जो भगवान के पहले पत्रिका देशन, तो समाज के भी पहले पत्रिका भगवान के दिया से समाज के देता जाओ। समाज वाला तुम्हें कहाँ बुरा था आवा के का ये नहीं से तुम्हें 2 दिन पहले तो बस है कौन हम बोले कि हमें भी विचार कर फर्क कौन रखा। तो के हिसाब से समाज के नेग्लेक्ट मत करो, समाज के विश्व नको, समाज हमके काय देश बड़ी बोलो नको, समाज से काय उन्होंने लो, समाज काय दे समाज मजबूत नहीं सकत, समाज को ना होती सकत, तो समाज के नेग्लेक्ट करो। भगवान के पत्रिका दिया से समाज के लेटर दो पहले का लगना से साकापुर से मुंजा से समाज के दो। अगर से अर्जन फोन करी बुलाया तो हमें निर्णय लेंगे जानू का नहीं जानू नहीं, समाज में निर्णय लेंगे नहीं। अगर फोन भी आता दोपहर के 12 वाजता कैसे 11 वाजता बोले तो कौन जानू, क्योंकि जानू नहीं जानो हमें निर्णय लेकर विचार कर सकना। तभी हमारी विनंती से समाज के ध्यान दो, समाज तरफ ध्यान दो, जोड़ी भी काम रंजे समाज के इन्फॉर्मेशन करो, काय भी तुमके सरकार हो, काय भी तकलीफ हो, काय भी हमारे समाज से काय भी तो हमके कॉन्टेक्ट करो, तुमके क्या हाँ भी सीट होने से काय भी हमारे पर्व कमलापुरी की बेटी थे 91% थी, इन्हें सब एडमिशन यहाँ से कंप्यूटर साइंस होने बोल के हमारा संभाली बोला सीटों फिर गया। आता तुमने पहले पूछा था 1,60,000 का, तो बोला था समय पास है, पूछे तो 1 लाख डोनेशन दो, 1 लाख वर्ष के फीस दो बोला था। अरे मैंने नहीं सकता कंप्यूटर मैकेनिक का तो बनी कम्युनिकेशन में एडमिशन लिस्ट में तो होने तुमके काय भी एडमिशन के बारे में बोलो, एजुकेशन को अलग करा कर हमके कॉन्टैक्ट करो, हमके जो नॉलेज है तुमके बोलसा ना जे हाथ छोड़ते सहकार्य कर समय का मत में विचार करो, समय से तो विचार करो, तुमके कहाँ भी सीट हो पीढ़ी में होने से आपा में होने से आज हमारे जो बड़ा बड़ा लोग से तरीके से संपर्क से तो कोशिश कर सकते हैं उनके मदद करा के। तो समाज के नेग्लेक्ट करो, समाज से बहुत कामा हो सर, काय भी समाज एजुकेशन में बोलो, आर्थिक में बोलो, काय भी अर्थन तो समाज के कॉन्टैक्ट करता जाओ। बहुत तुम्हें शांति से एक है हमारा भाषण, सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम सत्र जो फर्स्ट सेशन था उसके कार्यकलाप सफल रूप से संपन्न हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। अब दूसरा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। विषय सूची के अनुसार पहला विषय है वर्ष भर में मृत्यु को प्राप्त हुए समाज के व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देना। तो मैं वर्ष भर में 22 लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनका नाम पढ़ूंगा, उसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर उनको समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आह्वानित करना था। पहले नाम पढ़ूंगा मैं, उसके बाद आप 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य करेंगे। पहला दत्तू सा सन्ना विठ्ठल सा राजीव, नागनाथ सा भानप पत्रे, विठाबाई वैभव
शंकरराव चौहान, लक्ष्मण शाह नारायण शाह चौहान, गजेंद्र शंकरराव सागर, विजय कुमार अप्पासाहेब मेंगी, सुभाष अंबुसा कमलापुरे, तुलसाबाई विठ्ठल सानेस्के, सुशीलाबाई विठ्ठल शाह पवार, राम सन्नाफ अंबुसा आराधी, विठ्ठल शाह सन्नाफ वेंकट शाह मेंगी, अशोक सन्नाफ कृष्णा शाह पवार, रेणुका वाइफ ऑफ विठ्ठल शाह हबीब, कलावती बाई विठ्ठल शाह चौहान, गोपाल नरसिंहराव चौहान, शांताबाई नरसिंहराव तगड़धर, अंबुबाई वाइफ ऑफ अंबासा कमलापुरे, लक्ष्मणराव तानुसा तिरमल, अंबादास जीवनराम शाह पवार, प्रतिभा वाइफ ऑफ नरसिंहराव श्रावण, सुरेश शंकरराव भांडगे, कमलाबाई वाइफ ऑफ बंसीलाल सत्येंद्र। ये सब जो है ना 20-21 के वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। यह हमारा समाज की ओर से फर्ज बनता है कि उनके प्रति हम 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ खड़े होकर 2 मिनट का दिनांक 17/1/2021 की वार्षिक सामान्य सभा में लिए गए निर्णयों का दृढ़ीकरण करना। तो आपकी जानकारी के लिए 17/1/2021 के जनरल बॉडी का जो निर्णय हम लिए थे उस बैठक में, उसकी काफी पूरा बुकलेट में हम दे चुके हैं। फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में जो निर्णय लिए गए थे उसके बारे में बताऊँ। उस बैठक में पहले स्वागत गीत और प्रार्थना गीत हुए। यशवंत नारायण राव मेंगी द्वारा उनका अतिथि का संक्षिप्त परिचय हुआ। मुख्य अतिथि द्वारा समाज की बैठक में उद्घाटन हुआ। समाज के अध्यक्ष द्वारा संदीप वीरभद्रप्पा हर्षण गीत जो हमारे मुख्य अतिथि थे लास्ट की बैठक में, उनका सम्मान किया गया। तत्पश्चात प्रतिभान्वित हमारे विद्यार्थीगण जो 2019 और 20 में जो SSLC और PUC के हद तक हम जो है ना उनको सम्मानित किया था, उनको सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा भाषण हुआ, उसमें विवरण पूरा दिया गया है। महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती ललिताबाई ईश्वरदास चौहान ये पुरस्कार नामक एक कविता रहे। श्रीमान नरसिंह गुड्डप्पा मिस्किन ये देश के प्रति, भारतीय संस्कृति और देश प्रेम के प्रति जो है ना उनके विचार रखेंगे। प्रथम सत्र के अंत में डॉक्टर सुभाष कमलापुरे द्वारा धन्यवाद अर्पण है। द्वितीय सत्र में वही श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे जो भी हमारे व्यक्ति जो समाज के निधन को प्राप्त हुए थे। बैठक में 18/8/19 के वार्षिक सामान्य सभा के निर्णयों को प्रस्तुतिकरण किया गया। 19 और 20 का एनुअल रिपोर्ट जो है ना पढ़कर सुनाया गया और उसको सम्मति प्रदान की गई। उसके बाद 2019-20 का आय व्यय प्रस्तुत किया गया। उसको डिटेल डिस्कशन के बाद उसको भी स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यकारिणी समिति के पुनर्गठन के लिए 14/6/2020 की कार्यकारिणी समिति
बैठक की गई कि चुनाव होना था हमारा, उसके लिए कार्यकारिणी को जो है ना अधिकार दिया गया है कि वो चुनाव कंडक्ट करें। अध्यक्ष की अनुमति पे अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। पहला विषय था घर घर जाकर आमंत्रण देने की प्रथा को समाप्त कर व्हाट्सएप मैसेज और फोन द्वारा आमंत्रण देने के श्रीमान सुभाष कमलापुरे के प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृति प्रदान की, ये विषय। दूसरा, समाज में संस्कृत भाषा का पाठ पढ़ाने के लिए मंदिर में क्लासेस प्रारंभ करने संबंधी श्रीमान सुभाष कमलापुरे के प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृति प्रदान की। शायद वो अभी ये विषय विचाराधीन है, इसको इम्प्लीमेंट फ्यूचर में भविष्य में किया जाए। श्रीमान मारुतिराव पवार द्वारा RSS का कैंप चलाने संबंधी प्रस्ताव पर हमारे रविंद्र कुमार बेग जी जो कैंप चलाते हैं उनको क्लैरिफिकेशन दिया। समाज के भी हमारे युवक उसमें भाग ले रहे हैं, इसकी जानकारी दी गई। लास्ट में सुरेश निष्किल के वधूवर रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव पर विचार हुआ तथा हर चौथे रविवार को समाज द्वारा गठन की जाने वाली समिति को कार्य सौंपने का कार्य ये भी निर्णय लिया गया था। ये सब कोविड के चलते उसको अभी कंसल्टेशन में है हमारे, उसकी एक कमेटी हम कार्यकारिणी में गठित करेंगे और उस पर जो है ना हर चौथे रविवार को ये रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम समाज की ओर से रखा जाए। अंत में डॉक्टर यशवंत सिंह जी द्वारा धन्यवाद करने के बाद 17/1/2021 की जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग थी उसका समापन किया। ये पूरे प्रोसीडिंग्स लास्ट मीटिंग के थे, उसका यहाँ रेडिफाइड करना है। अगर इसमें कोई गलती पाई गई है या टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ तो हो तो हमारे जानकारी में लाए तो उसको हम सही करें। धन्यवाद। समाज के कार्यदर्शी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दिनांक 17/1/2021 से आज तक 8 बैठकें कार्यकारिणी की हुई हैं। निम्नलिखित का निर्णय वहाँ जो लिए गए वो उल्लेखनीय है। समाज के 21 सदस्यों की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। जो लास्ट जनरल बॉडी में हम जो निर्णय लिए थे, जो अधिकार कार्यकारिणी को दिए गए थे, उसके आधार पर हम 7/3/2021 को 21 सदस्यों की कार्यकारिणी सदस्यों की जो सूची है चुनाव अधिकारी के द्वारा चुनाव कराकर निर्विरोध चुने जाने पर उसको अप्रूवल दिया गया। साथ ही साथ 14/3/2021 को जो 21 कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए थे, उनमें से 5 पदाधिकारीगण चुने गए हैं जो आपके सम्मुख हैं। उसके बाद समाज में प्रतिभान्वित विद्यार्थियों को मैट्रिक, SSLC और PUC 75, तो ये पीरियड जो लास्ट था उसमें सिर्फ SSLC और PUC के विद्यार्थियों को प्रतिभान्वित विद्यार्थी जो थे उनको सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त कोरोना महामारी के चलते निम्नलिखित परंपरागत कार्यक्रमों को भी समाज की ओर से पूरा किया गया। दिनांक 17/10/2020 को दशहरा पर्व और उसका अलंकार हमारे पुजारी जारी करके नित्य जो भी कार्यक्रम थे वो सरल रूप से मनाकर दशहरा पर्व मनाया गया। उसी तरह 21/11/2020 को सहस्रार्जुन जयंती का कार्यक्रम प्रातःकाल 11 बजे प्रतिमा की पूजा तथा आरती द्वारा सरल रूप से संपन्न किया गया। दिनांक 6/1/2020 को जगदम्बा देवी की प्रतिष्ठापना की 24वीं वर्षगांठ का अलंकार पूजा तथा आरती
सरल रूप से मनाई गई। समाज के अनेक कार्यक्रमों में कोरोना महामारी की वजह से कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था। इस बीच महिला मंडल की खुली जगह, समाज की जो खुली जगह थी, वहाँ कंपाउंड वॉल, शेड और जो फ्लोरिंग का काम था उसको पूरा किया गया है। अब वहाँ छोटे मोटे जो भी समाज के कार्यक्रम होंगे उसको वहाँ संपन्न किया जा सकता है। दिनांक 6/1/2020 के वार्षिक सामान्य सभा के निर्णयानुसार 21 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति के पुनर्गठन हो चुका है। उसमें मैं इस संदर्भ में जो लास्ट इसमें सेशन में और आज के सेशन में सभी लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, युवक मंडल, महिला मंडल, हमारे सामान्य सदस्य, महिला विद्यार्थीगण जो हमें जो कोऑपरेशन देते जा रहे हैं, ऐसा ही भविष्य में भी देंगे ऐसी आशा करते हुए मैं इस एनुअल रिपोर्ट को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। करके इस बुकलेट में अब सब पूरे जो है ना समाजवासियों को प्रदान कर चुके हैं। वो उसमें जो आय और व्यय है 20 और 21, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग मेरा ध्यान से देखो। उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन लेना है, कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। सभी के घरों को बुकलेट भेज दिया गया है। अगर पढ़ के सुनाना है तो पढ़ के सुनाएंगे। अगर उसमें आप पढ़ के कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अगर घर में स्टडी करे होंगे तो। से किसका इस प्रकार है। ओपनिंग बैलेंस 60,367 रुपये, कारपोरेशन बैंक में 30,900 रुपये। ये आय पढ़ रहा हूँ मैं, जो समाज को जो है आय प्राप्त हुई है। अभिषेक हुंडी 68,796 रुपये। दसरा अभिषेक एंड हुंडी 1,44,930 रुपये। दसरा डेकोरेशन 44,302 रुपये। डोनेशंस 9,58,965 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिसीव 22,810 रुपये। एंगेजमेंट पंच हक 6,024 रुपये। एफडी इंटरेस्ट अकाउंट 1,52,004 रुपये। मैरिज पंच हक 13,026 रुपये। अदर इनकम 62,000 रुपये। एसपी अकाउंट में 1,683 रुपये। मिसलेनियस इनकम 60,680 रुपये। ओपनियन पंचक 303 रुपये। ऑर्डिनरी मेंबरशिप के द्वारा प्राप्त धनराशि 1,397 रुपये। इलेक्शन डिपॉजिट 12,000 रुपये। शॉप डिपॉजिट 6,000 रुपये। श्री छत्रपति शिवाजी बैंक में एफडी जमा 5,53,015 रुपये। ये कुल है 21,99,202 रुपये। ये 1920 के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसका कारण यही है जो कोविड-19। तो ये इनकम का कॉलम हो गया। अब मैं एक्सपेंडिचर जो खर्च हुआ है 20 और 21 में उसको पढ़ रहा हूँ। अकाउंटिंग फीस एनिवर्सरी एक्सपेंडिचर 51,136 रुपये। ऑडिट फीस 3,500 रुपये। दसरा एक्सपेंडिचर 2,87,525 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 89,885 रुपये। जीबी मीटिंग चार्जेस 65,950। जनरल बॉडी मीटिंग 50,379 रुपये। गिफ्ट टू स्टूडेंट्स 58,500 रुपये। होली एक्सपेंसेस 4,280 रुपये।
मीटिंग एक्सपेंसेस 3,909 रुपया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,50,000 रुपया, पूजा एक्सपेंसेस 50,528 रुपया, पायला रिन्यूअल एक्सपेंडिचर 10,030 रुपया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,440 रुपया, सहस्रार जयंती 2,900 रुपया, सैलरी जो यहाँ के इनको दी जाती है 3,61,200 रुपया, टेम्पल मेंटेनेंस 82,580 रुपये, जेरेक्स 1,275 रुपया, महिला मंडल प्लॉट मेंटेनेंस जो वहाँ कंस्ट्रक्शन किया गया है कंपाउंड लगाने का वो 2,23,880 रुपये, पोस्टेज 150 रुपये, मेंबरशिप आईडी 8,400 रुपया, शॉप डिपॉजिट 2,500 रुपया, श्री शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज बैंक एफडी 4,48,562 रुपया, कॉर्पोरेशन बैंक में जमा 32,583 रुपया, कैश ऑन हैंड 2,01,049 रुपया, कुल 21,99,202। तो इसमें ये आय और व्यय है। अगर आपको इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन लेना है, पूछना है, एक 10 मिनट का टाइम आपको दिया। जमा कहाँ से जो खर्चे में पूछो खाली खर्चा कैसा हो बोल के जमा कैसा हो मत पूछो खर्चा कैसा हो बोल के पूछो खाली। बुकलेट तो सबको मिल चुकी है, पूरा डिटेल्स उसमें है, मैं डिटेल्स पढ़कर भी सुना चुका हूँ। उसमें आपको कुछ जानकारी चाहिए या क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ डाउट है तो वो इमीडिएट आप जो है ना पूछ सकते हैं, या आप हमारे कार्यालय में आकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी हम समाज में अनुमति देने से पहले ये है निर्णय कर चुके हैं कि कार्यकारिणी में कि लड़का हमारे समाज का हो और लड़की किसी अन्य समाज की हो तो चलेगा, उसको हम अनुमति देंगे। लेकिन लड़की हमारे समाज की होगी और लड़का अन्य समाज का होगा तो उसको हम अनुमति नहीं देंगे। ऐसा निर्णय कार्यकारिणी में हुआ है। अगर आपको इसको स्वीकृति प्रदान करना है तो हम ये रेजोल्यूशन में लेके इसको फॉलो अप करें, ठीक है? जरा कार्यवाही के जो है सम्मति दे दीजिए। सबकी सम्मति है, इसको समझ में आया ना? लड़का अगर क्षत्रिय हमारे सोमो शत्रु समाज का है, लड़की कोई अदर कास्ट के है तो रसीद फाड़ सकते हैं। अगर लड़की हमारे समाज के है, लड़का दूसरे समाज का है तो समाज की सम्मति नहीं मिलेगी। ये कानून को आप लोगों की सम्मति है तो जोरदार तालियां बजाएं। अगला विषय है अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति पर। अगर समाज के प्रति या समाज में प्रगति पर जो भी विचार हैं, जो भी विचार यानी उसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त करनी है तो उसको सवाल उठा सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। जो समाज के कनेक्टेड मैटर होना चाहिए। कुछ ऐसे ज्वलंत विषय होंगे, मैं समझता हूँ समाज के सदस्यों द्वारा उनके मन में होता है जरूर, पर वो व्यक्त नहीं कर सकते। फिर भी मैं समझता हूँ ये जनरल बॉडी मीटिंग ये इन्हीं जो है ना विषयों को लेके चर्चा करने और स्वीकृति देने के लिए होती है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि कुछ विषय जो भी समाज के प्रगति के लिए होने चाहिए उसके ऊपर आप विचार रख सकते हैं। मैंने पिछले 10 साल में समाज में 2 समस्या मैंने देखी।
और समाज में 2 बार समस्या हुई है, लेकिन ज्यादातर कोई भी उस पर गर्व नहीं करे हैं। तो मैंने उसको गर्व किया है, तो वो बात आपके सामने में रख रहा हूं। समाज में एक परंपरा है, एक प्रथा है, जब कभी किसी के घर में शादी होती है या किसी के घर में एंगेजमेंट होता है, तो समाज को पहले बताया जाता है, पत्रिका दिया जाता है। उसके बाद समाज के लोग जाके उसको मान्यता बोलकर एक समाज की पट्टी फाड़ते हैं और समाज में एक बायोडाटा समाज में रखते हैं। 2 बार मैंने ऐसा देखा कि शादी तो हो जाती है, लोग समाज को इतना नहीं देते, समाज को बोलते नहीं है। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि भाई आइंदा अगर ऐसा हो कि भाई मैं मेरे घर में शादी कर रहा हूं, मैं समाज के लोगों को बोलता ही आओ बोल के, क्या समाज वैसे लोग को घर जाकर पावती देना क्या नहीं देना? नहीं, आपकी मैं विचार चाह रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान में आई ना? बात ध्यान में आई क्या नहीं? आई क्या नहीं आई? और एक बार बोलो। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं मेरे 9 साल या 10 साल के समाज के कार्यक्रम रहने के बाद 2 चीजें मैंने देखी। 2 शादियां ऐसे हुई कि समाज को बुलाए नहीं, समाज को पत्रिका दिए नहीं। तो मेरा प्रश्न यह है कि भाई समाज को इत्तला देना एक परंपरा है, पहली बात। दूसरी बात, समाज की जो पावती मिलती है, समाज में जो बायोडाटा होता है, कल कोई लड़का लड़की झगड़ा हो गया तो समाज में हम लोग स्वप्रचित मसले हल करते हैं। तो कुछ ऐसे शादियां हो रही कि समाज को इत्तला देते नहीं, वैसे को समाज की पावती फाड़ना है कि नहीं फाड़ना? नहीं फाड़ना, नहीं फाड़ना। हाथ उठाइए। महिलाओं, फाड़ना चाहिए। पट्टी फाड़ू का मां समाज के दिनों बुलाता नहीं, समाज के बोलता नहीं, नग्ना कर पावती फाड़ू का नहीं फाड़ो? नहीं फाड़ो। हाथ जोड़ चुच लो। नहीं फाड़ो ना? अच्छा। अनेक समस्या से जरा शांत हो प्लीज। ये बहुत गंभीरता सोचा कि कोर्स है, जरा कोर्स को बंद करो। अनेक समस्या कैसे? नग्न हिजाज, छोकरा छोरी ज्यादा रस, तवा बोला अरे तुम याद आवा समाज की पावती फाड़ो, इनके फाड़ो का नहीं फाड़ो। नग्न हो लोग जीवन ज्यादा रस, छोकरा छोकरी ज्यादा रस, कौन का रस? अरे साहब हम भूल गए, आके पावती फाड़ो। पावती फाड़ो का नहीं फाड़ो?
फूल